नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र से। सोनभद्र के किसानों की टीम आज कृषक प्रशिक्षण शिविर में जा रही है और इधर हमारे राय साहब भी उंगली दिखा रहे हैं। उम्मीद है अब यात्रा शुरू होने वाली है। यात्रा शुरू हो गई है। अब सबसे पहला पड़ाव BHU होगा ना, बरगछा BHU परिसर में हम लोगों का पहला पड़ाव होगा। अब वहाँ भी जो भी कार्यक्रम होगा उसको हम लोग दिखाएंगे। अभी हम लोग हिंदुवारी से निकल रहे हैं। जल्दी ही हम लोग BHU पहुंचने वाले हैं। BHU का ये दक्षिणी परिसर है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय दक्षिणी परिसर में पहुंचने वाले हैं। BHU परिसर में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। सब तुरंत ये तो गाँव बदल दिए, गाँव बदल दिए। हम तुरंत तार नाम बाबू का नाम याद कर गाँव बदल दिए। ये कौन सी का पहला लगेगा वो अपन बुद्धि लगावा पाणे जी हमारे गेले हवा जात राउंड में हो जाता है, राउंड में हो जाए, राउंड में हो जाए। एक है उज्जर रहा, एक है करिया इस्टमान कलर में रहा है। आप डॉक्टर विक्रम सिंह हैं, डिपार्टमेंट जहाँ खड़े हैं, ये स्पीड पोस्टिंग के हेड भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और जो तो आप प्रोफेसर भी हैं, इसके डिप्टी डायरेक्टर भी हैं। तो हम सोच रहे हैं कि आप उपयोगी हैं, जो आपकी क्षेत्र में बहुत बड़ा जोत है, आप में कितना कारगर हो सकता है बीज उत्पादन में। फोटो भी करा लीजिए, थोड़ा सा बोलिए सुनाइए, वहाँ जाएगा उनके स्टेप हो जाए। देखिए, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह जी, यहाँ पे मैं एग्रोनॉमी शस्त्र विज्ञान विभाग है जहाँ पे प्रोफेसर हूँ मैं। और ये हमारा प्रोसेसिंग प्लांट है जो बीज को छांट के और बीज बनाता है, वहाँ मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ। तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि देखिए, जो खेती है, खेती का मुख्य जो वो है, अगर बीज आपका अच्छा होगा, बाकी चीज़ें थोड़ी बहुत गड़बड़ भी होंगी तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर बीज ही गड़बड़ हुआ
तो पैदावार नहीं। अच्छी नहीं होगी। हर अनाज बीज नहीं हो सकता, लेकिन हर बीज अनाज होता है। तो अनाज और बीज में क्या अंतर है कि आप अच्छा जो दाना है वो बीज इस्तेमाल किया जाए। बाज़ार से आप ख़रीदते हैं तो दो तरीके हैं कि जिस जगह से आप लें, पहली चीज़ तो बोरी बंद बीज ये ख़रीदें। होता क्या है कि 30 किलो की बोरी है तो आपको 5 किलो चाहिए, उसको बोला भैया 5 किलो चाहिए, उसने बोरी खोला 5 किलो दे दिया। दूसरा पहुंचा, उसने कहा 10 किलो चाहिए, उसको 10 किलो दे दिया। बोरी खुलने के बाद जब तक बोरी बंद है तो जहाँ से आई है उसकी जिम्मेदारी है। बोरी खुलने के बाद उस संस्था की जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। अब वो दुकानदार बोरी खोलने के बाद उसमें मिला दे तो फिर तो गड़बड़ है। तो कोशिश ये किया करें कि जो बीज आप खरीद रहे हैं वो, मान लीजिए आपकी रिक्वायरमेंट कम है तो 2 लोग 3 लोग मिल के खरीद लीजिए और बोरी बंद पैकेट खरीदिए। दूसरा, जहाँ से खरीदिए उससे बिल जरूर लीजिए, पक्का बिल, कच्चा नहीं। पक्का बिल अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आपको अगर कोई नुकसान हो रहा है तो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। क्लेम करने के लिए 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो बोरी बंद आप खरीद के ले आइए, दूसरा उसका पक्का बिल अपने पास तब तक रखिए जब तक कि उसको काट ना लें। आपके सोनभद्र में हमारे यहाँ किसान जुड़े हुए हैं, सोनभद्र के जो बीज उत्पादन का काम कर रहे हैं, उनके यहाँ इस समय धान लगा हुआ है, हमारा गेहूँ उनका आया हुआ है यहाँ। हमारा जो यहाँ कार्यक्रम है वो हमारे फार्म से पूरा नहीं होता। हम ऑन एन एवरेज 4000 कुंटल जो है गेहूं का और लगभग इतना ही 4000 कुंटल करीब धान का बीज हर साल यहाँ से फार्मर के लिए भेजते हैं। तो उतना हम अपने फार्म पे नहीं पैदा करते हैं, हम किसानों से जुड़ कर के किसानों के खेत में पैदा करते हैं, ले आते हैं और अपने आप प्रोसेसिंग कराते हैं। उन किसानों का चिन्हांकन कैसे करते हैं आप चाहें आप भी जुड़ जाएंगे। आपकी जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट ये है कि चूँकि जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 5 हेक्टेयर का होता है। आप 1 हेक्टेयर भी बोएंगे तो हमें उसको 5 हेक्टेयर का पैसा जमा करना पड़ेगा। ठीक है, आपने 1 हेक्टेयर लगाया लेकिन रजिस्ट्रेशन पैसा 5 हेक्टेयर का हमको गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा, तभी रजिस्ट्रेशन होगा। जमा करना पड़ता है 500 550 ऐसे कुछ है पर हेक्टेयर है। चीज़ें क्वेश्चन होंगे वो आप पूछ लीजिएगा, तो वो आप भी इससे जुड़ सकते हैं। शर्त ये है कि आपके पास 5 हेक्टेयर के किसान होने चाहिए, 2 लोग 3 लोग मिल के भी कर सकते हैं। दूसरी, आपके पास सिंचाई वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। पता लगा पानी नहीं बरसा, पानी नहीं दिया, बीज हमारा ख़राब हो गया। उसमें क्या है कि हम आपको जो देते हैं पूरा सीड हम अपने उससे साधन से मंगाएंगे, आपको ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, ट्रांसपोर्ट का खर्चा यूनिवर्सिटी देगी। जो बीज आपको देंगे हम आपको ब्रीडर या फाउंडेशन 2 तरह का ही देंगे, सर्टिफाइड सीड नहीं देंगे क्योंकि सर्टिफाइड से सर्टिफाइड नहीं बनाया जा सकता। मिनिमम हमको सर्टिफाइड सीड चाहिए, तभी वो बाज़ार में बिकेगा, तभी हमको टैग मिलेगा। तो हम आपको ब्रीडर देंगे या फिर फाउंडेशन देंगे। जो बीज हम आपको देंगे उसमें ब्रीडर सीड में 40% आपसे पैसा लेंगे, 60% यूनिवर्सिटी देगी। फाउंडेशन सीड में 60% आपसे लेंगे, 40% यूनिवर्सिटी देगी। दूसरा, जो उसका रजिस्ट्रेशन का पैसा होगा वो भी आपको देना पड़ेगा। वो भी, ये सारे जो पैसे हैं ये हम आपसे जमा नहीं कराते हैं। जब हम आपको पेमेंट करेंगे तो उसमें से काट करके आपको पेमेंट कर देंगे। पेमेंट क्या करते हैं, जो फसल की MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती है, हम आपको वो देते हैं। साथ में आपका सैंपल जाता है लैब में टेस्ट होने लखनऊ। अगर आपका सैंपल पास हो गया तो हम आपको बोनस भी देते हैं। वो बोनस 150-200 के बीच में डिपेंड करता है फसल के हिसाब से। गेहूं में लगभग 200 रुपया और धान में 150 रुपया बोनस भी हम आपको प्रति कुंटल के हिसाब से देते हैं। ठीक है, आपका ट्रांसपोर्ट हम देंगे, ट्रांसपोर्ट आपको नहीं देना है। बीज उत्पादन में हम आपका जो मेन होता है कि जैसे आप फसल ले रहे हैं
फसल वैसे ही लेंगे, वैसे ही खाद डालेंगे, वैसे ही पानी देंगे। उसमें एक जो अहम होता है वो होता है रोगिंग। रोगिंग क्या होता है? रोगिंग में जो पौधे शकल, सूरत, हाइट, वेट में अलग तरह के दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए आपकी जो फसल है इस हाइट पे है और उसमें एक पौधा इतना बड़ा हो गया या एक पौधा छोटा हो गया, उन पौधों को आपको निकालना पड़ेगा। उस पूरी फसल के दौरान 3 बार 4 बार आपको ये रोगिंग करानी पड़ेगी। नहीं तो हमारा अगर मान लीजिए आपने एक पौधा छोड़ दिया ये सोच के कि अरे यार इतना नुकसान ना हो जाए, तो आपने अगर एक पौधा छोड़ा तो एक पौधे में 25-30 दाने होंगे, कम से कम 22 से 25-30 दाने होंगे गेहूं में। वो 25 दाने उसमें मिल के अगली बार 25 पौधे तैयार कर देंगे। 25 पौधे से वो बहुता जाएगा और बीज हमारा खराब हो जाएगा। ये तो आपके बीज उत्पादन की बात हो गई। पक्षीकरण किसान को करना है। हाँ, वो करना पड़ेगा। ये तो आपके हमारे यहाँ अगर आप बीज उत्पादन में जुड़ना चाहते हैं तो उसकी शर्तें हो गई। दूसरी चीज़ है कि आप किसान हैं, मान लीजिए आपको लगा कि ये जो आपने खेत में लगाया हाइब्रिड को छोड़ के, हाइब्रिड क्रॉप के लिए नहीं है, ये जो सामान्य प्रजातियां हैं उसमें आपने कोई चीज़ लगाया और आपको लगा कि ये बहुत अच्छा है, इसका बीज हमको रखना चाहिए, तो उसका तरीका आपको बता दें। कम से कम धान और गेहूं में आप मेड़ के 3 मीटर का एरिया बाहर से छोड़ दीजिए, उसको अलग काट लीजिए और बीज वाले हिस्से को काट करके, क्योंकि बीज तो आपको 1 कुंटल 1.5 कुंटल से ज़्यादा नहीं चाहिए। 1 हेक्टेयर में 100 किलो बीज आपको चाहिए, 100 से 120 किलो गेहूं में चाहिए। धान में 30-40 किलो वैरायटी के हिसाब से 25 किलो से लेके और 45 किलो तक। जो महीन धान है उसमें 25 किलो और जो मोटा धान है उसमें 40 किलो, इतना ही चाहिए। तो बीच में हिस्से से आप निकाल लीजिए। एक बार का बीज 3 साल तक आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके बीज उत्पादन की बात हुई। ये हमारा प्रोसेसिंग प्लांट लगा हुआ है जिसमें किसानों का जो रॉ सीड आया, हमारा अनाज आया, उसको प्रोसेस करके अलग किया जाता है। हमारे पास इस तरह के 3 प्लांट हैं, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ से थोड़ी दूर और अलग और लगा हुआ है, तीसरा जो है हमारा रायबरेली में लगा हुआ है। और इसमें हम लोगों को बीज यहाँ से ले जाना होगा। हाँ, हम लोग क्या आपको ग्रामीण किससे संपर्क करेंगे या क्या नंबर? हमारा नंबर अभी हम आपको दे देंगे, नोट कर लिए। चलिए रहने दीजिए। अभी बता रहा हूँ, सब बताऊंगा। ठीक है, आप पहले हमारी सुन लीजिए, फिर आपके जो सवाल होंगे सारी चीज़ें बताऊंगा, ऐसा नहीं है। तो ये हमारा 2.5 टन का प्रोसेसिंग प्लांट है। इसमें 1 घंटे में 2.5 टन अनाज प्रोसेस होकर सीड अलग हो जाता है, अंडर साइज सीड अलग हो जाता है। कंकड़ पत्थर जो भूसा जो भी है, क्योंकि किसान तो काटा, थ्रेसिंग किया और बोरे में भर के हमें भेज दिया, हम उसको कंकड़ पत्थर का भी पैसा दे रहे हैं, उसमें भूसे का भी पैसा दे रहे हैं, कोई काट नहीं रहे हैं भाई। कुछ लोग NSC से अगर हो सकता है जुड़े हों, NSC भी कराती है, बीज विकास निगम भी कराती है, लेकिन NSC और बीज विकास निगम आपको केवल और केवल जो प्रोसेस करने के बाद सीड आता है उसका पैसा पेमेंट करते हैं। अंडर साइज का पैसा नहीं पेमेंट करते हैं। अंडर साइज कहते हैं भैया आप ले जाओ बेचो, जो भी करना है वो करो, लेकिन हम जो है आपको पूरे रॉ सीड का पेमेंट करते हैं। MSP प्लस बोनस की कंडीशन वही होगी कि जब आपका सीड टेस्टिंग लैब में पास होगा, सीड के लिए अप्रूव होगा, तभी बोनस देंगे, नहीं तो बोनस नहीं देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग जुड़ना चाह रहे हैं, एक चीज़ बहुत साफ बता दूं कि हम यहाँ से सीड भेजते हैं। जो पैडी का सीड हमारा बिका, वो हमारा ज़्यादातर सीड गवर्नमेंट को जाता है। गवर्नमेंट हमें ऑर्डर देती है, हम भेज देते हैं, फिर उनका बिल आता है, हम लखनऊ लगाते हैं, लखनऊ वहाँ से पेमेंट करता है। धान का पेमेंट आता है, हम गेहूं के पेमेंट में कर देते हैं, गेहूं का पेमेंट जो आता है वो हम धान का पेमेंट करते हैं। हो सकता है कि 1-2 महीना लेट हो, तो बाद में हमें मत कहिएगा अरे साहब हमारा तो गेहूं आपने ले लिया, हमारा पेमेंट लेट हो रहा है। जब वो पेमेंट करेंगे तुरंत हम पेमेंट आपको कर देंगे। आए चलते हैं। 80%
साल हो जाता है, बोनस बाद में होता है। 100% आपको पहले पेमेंट होता है, बोनस जब लैब में जाकर टेस्ट होकर आता है, क्योंकि अभी तो ये प्रोसेस हो रहा है। जैसे मान लीजिए जैसे हमने MSP का पेमेंट हम जब आपका वहाँ से पैसा आएगा तुरंत कर देंगे। पैसा आएगा तब। हाँ, हमारे पास थोड़ी ना पैसा है, हम तो मीडिएटर तो है। हम भोग रहे हैं सर। हम तो मीडिएटर हैं भाई। क्योंकि से हमने मटर की खेती कराई, दे दिया, अभी तक नहीं आया। नहीं, उतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन टाइम लग जाता है। ये देखिए, ये हमारी जो वैरायटीज पैदा की गई हैं वो हैं जो यहाँ पे हैं। DBW 187, बढ़िया गेहूँ ये नई वेराइटी। DBW 303, DBW 187, ये करण वंदना है। हाँ करण वंदना है। ये 222, ये हमारे यहाँ की वैरायटी है। DBW W6, AAI W6, ये हमारे इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की रिलीज वैरायटी है। इसकी बालियाँ बड़ी होती हैं और भूरे रंग की होती हैं और बहुत अच्छा गेहूँ है। इसमें आपका खाद पानी कम लगता है, पैदावार और वैरायटियों के बराबर है। इसकी डिमांड बहुत हमारे यहाँ। ठीक है, अब देखिए ये जो रॉ सीड है यहाँ डाला जा रहा है। अब ये देखिए इसमें क्या क्या है। इसमें कंकड़ भी मिलेगा, भूसा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ये यहाँ से जाकर के यहाँ पे प्रोसेस होके आएगा। देखिए इसमें भूसा वगैरह सब चीज़ है। जो ऐसे गेहूँ कटा वैसे यहाँ आया है। ये वैरायटी अभी बता पाएंगे कौन वाली चल रही है, उन्हीं में से जो वैरायटी लिखी है उन्हीं में से है कुछ ना कुछ। ठीक है, अब देखिए यहाँ आकर के इसमें कंकड़ वाला जो पत्ती है, धूल है, इसमें जा रहा है। ये अंडर साइज बीज है। ये देखिए, ये जो खराब बीज है ये निकल रहा है, अलग हो रहा है। इसमें आपका जो भूसा और लकड़ी है वो देखिए आ रहा है। इतना भूसा और लकड़ी आपने हमें दिया है, इसका भी पैसा हम दे रहे हैं। देख रहे हैं, यहाँ से होकर के इससे आके यहाँ आता है। यहाँ भी देखिए सारी जो खराब चीज़ें हैं वो बाहर आ रही। देख रहे हैं, यहाँ से होते हुए ये रोलर से होके वहाँ आ रहा है। आइए देखिए, यहाँ पे ये 3 कॉलम बने हैं। ठीक है, 3 कॉलम बने हैं। ये वाला जो है ये आपका बीज है। देखिए इसमें आपको कोई न भूसा मिलेगा, न कंकड़, न पत्थर, कुछ नहीं मिलेगा। ये है, ये वैरायटी पूछनी पड़ेगी, जो वैरायटी लिखी है उन्हीं में से है। अभी पूछ के बताता हूँ कौन वाली प्रोसेस हो रही है। इसके बाद ये दूसरा कॉलम है। इसमें जो आ रहा है इसमें कुछ बीज है और कुछ छोटे बीज भी हैं। इसमें दोनों तरह के हैं। अब ये एक बार फिर जाएगा प्रोसेस होने। ये जो आ रहा है ये अंडर साइज है। ये देखिए ये महीन दाने हैं, ये महीन दाने हैं। ये अलग हो जाएंगे, ये अंडर साइज में चला जाएगा। ये जो रखा हमारा ये पूरा अंडर साइज है। हम इसका भी पैसा दे रहे हैं, वहाँ जो कंकड़ पत्थर निकला उसका भी पेमेंट कर रहे हैं। ये हमारा सही बीज है। ये आकर के वहाँ कलेक्ट हो रहा है। 2 तरीके हैं, वहाँ से रेट करके उसको अलग कर दिया जाएगा। बाद में टेस्टिंग के बाद बोरियों में पैक होगा और पैक होकर फिर आपके पास जाएगा। ये हमारा सीड ट्रीटमेंट मशीन है, बीज शोधन की मशीन है। दवा और डाल दिया जाता है, गेहूँ आता है, दवा को गेहूँ को वो
ट्रीटमेंट करता जाता है। दोनों तरीके, एक सूखा विधि, एक गीला विधि। गीले विधि का अलग वो है, वहाँ दवा डाली जाती है, सूखे विधि की वजह डाली जाती है। भैया जहाँ से उठा रहे हैं वहीं छोड़िएगा, जिसमें से उठा रहे हैं उसी में छोड़िएगा। ये हमारा स्टोर है, ये 10,000 कुंटल का स्टोर है। इसमें 10,000 कुंटल हम सीड स्टोर कर सकते हैं। इस तरह के हमारे 3 प्लांट हैं। जो सीड आता है वो यहाँ स्टोर किया जाता है। रॉ सीड स्टोर होता है, बाद में प्रोसेसिंग के बाद जो सीड, अगर मान लीजिए हमारा अभी तुरंत तो उठेगा नहीं, जब उठेगा उसके पहले इसमें स्टोर करके इसको बंद कर दिया जाता है। दवा डाल के पॉलीथीन से एयर टाइट किया जाता है। ये चूँकि अभी प्रोसेस होकर रखा गया है, नहीं तो ये मिट्टी से इसको टाइट बंद करते हैं ताकि मॉइस्चर अंदर ना जाए, क्योंकि मॉइस्चर जैसे ही पकड़ेगा वैसे ही कीड़े लगने शुरू होंगे। 12% से कम मॉइस्चर होना चाहिए। उसके ऊपर मॉइस्चर अगर 14% या उससे ऊपर जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 14% तक परमिसिबल है। 14% से ऊपर अगर आपका मॉइस्चर है तो फिर कीड़े लगने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, देख लीजिए आप। जब हमारा सीड प्रोसेस हो जाएगा और उसका ये जो है रिजल्ट आ जाएगा, तो ये हमारी बोरी है जिसमें देखिए हमारी यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है। इस पर आपकी प्रजाति लिखी जाएगी, लॉट नंबर लिखा जाएगा, न्यूनतम जर्मिनेशन अंकुरण कितना है वो लिखा जाएगा, शुद्धता कितनी है वो लिखा जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी जाएगी। और ये देखिए इसमें लिखा हुआ है सीड ट्रीटेड किया जाता है, इसीलिए ये लिखा हुआ है। और उसके बाद उसके बाद इसमें 40 किलो की बोरी, गेहूं में 40 और धान में 30 का ये पैकिंग होती है। और इस पर टैग लगता है। टैग भी 3 कलर का होता है। हाँ, तीनों अलग अलग चीज़ को डिफाइन करता है। वो टैग बताता है कि आपका बीज सर्टिफाइड सीड है, फाउंडेशन है या ब्रीडर है। 3 तरह के टैग होते हैं। तो अगर इसमें सर्टिफाइड बीज डालेंगे तो सर्टिफाइड वाला टैग, कलर का टैग इसमें लगेगा। ब्रीडर पैक करेंगे, हालांकि ब्रीडर इसमें नहीं पैक हो सकता है क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है ना, उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा प्रमाणित। तो ब्रीडर जो होता है वो यूनिवर्सिटी का वो होता है, उसमें बीज प्रमाणीकरण संस्था नहीं प्रमाणित करती है। वो जिस यूनिवर्सिटी का होता है वो अपना प्रमाण पत्र देते हैं कि साहब ये हमारे यहाँ का है, ये शुद्ध है, ये जिम्मेदारी हमारी होती है। ठीक है, सर्टिफाइड और फाउंडेशन इसी बोरी में पैक होगा। और इसमें ये टैग जो हमें मिलेगा वो यहाँ से मिलता है बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा। अगर आप चाहें तो आप भी अपना बीज उत्पादन का कार्यक्रम कर सकते हैं। जो आपका किसान प्रोड्यूसर कंपनी बनाई गई है उस समूह में आप भी चाहें तो आप उसका रजिस्ट्रेशन करा के आप बीज उत्पादन कार्यक्रम आप अपने यहाँ खुद कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी थोड़ी सी। कहाँ गया ए विजय, आप पूछिए, कुछ पूछना चाहते हैं? कि अगर यहाँ से बीज या खेती करनी हो तो किससे कॉन्टेक्ट किया? नंबर नोट कर लीजिए आप हमारा। प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम सिंह। डायरेक्टर हैं आप, इनको बोलिए अपने सचिव महोदय को नोट करेंगे। अरे ठीक, चलिए साहब। कोई जना हो
उनको खुद सोचना चाहिए कहाँ क्या उपयोगिता है, दिमाग नहीं काम कर रहा है। हाँ हाँ करिए। डॉक्टर विक्रम सिंह, विक्रम सिंह, मोबाइल नंबर है 9415 23 92 71, 9415 23 92 71 71। एक आध नंबर और एक ही बहुत है। नहीं वो तो ठीक है, कभी कभार हो सकता है इसमें फॉल्ट हो जाए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा है तो 2 नंबर, दूसरा हमें देखना पड़ेगा, खुद याद नहीं है। जो याद है वो बता दिया। ठीक है ठीक है। तो ये हमारा नंबर है। ये आपके बीज उत्पादन की बात हो गई। सर अगर कभी जरूरत पड़े तो देखिए हम बात हो गया जी। वो 10 कुंटल फिर आपको दे देंगे कि आप ले जाओ भैया, इसको चाहे जो करो। केवल 90 कुंटल का ही पेमेंट करेंगे हम। आपका पूरे 100% जो भी आया उसका पूरे का पेमेंट करते हैं। ये फ़र्क है NSC और हमारे में, बस।